और मैं ये बता दूं, जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके चैनल की वजाहत से सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हो, बेशक पहली, इससे पहले किसी ने ये बात रिंगों की इतनी डिटेल में ना की होगी, ना बताई होगी, ना ऑब्जर्वेशन की होगी। ये एक मालूमाती वीडियो है जो हर बंदा इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने में लगा हुआ है, सही और महद से लहद तक। और एक यानी इनमें से ये सारे 5-6 टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक भी असल हक तब अदा होगा कि एक वीडियो में नहीं हो सकता। तो साहब अगर इजाजत दे तो मैं रिंग्स पर अगर बात करूं, बुनियादी तौर पे किस नस्ल का है, उसके बाद उसके रिंग्स की जजमेंट, रिंग्स की जो है पहचान शुरू होती है। हमारे यहाँ आप इंतहाई बेहतरीन कैमरों से देखेंगे, उसमें भी आपको रिंग डिस्कवर हो जाएगा। जी दोस्तों, आपसे मोहब्बत गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं। यकीन करें कि मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तो आप इतनी मेहनत करते हैं कमेंट्स करने में भी, इसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है ना। तो आज मैंने प्रोफेसर साहब से टाइम लिया है। प्रोफेसर साहब माशाल्लाह यही नहीं कि मतलब कि कॉलेज में ही पढ़ाते हैं, तो हमारे ये कबूतर परवर भाई भी हैं, ठीक है, बहुत गहराई तक शौक करते हैं, बहुत गहराई तक शौक करते हैं। तो आपको इनसे जो कबूतरों का नॉलेज मिलेगा ना, वो भी लाजवाब होगा। तो आपको, आपसे ये गुजारिश है, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, बल्कि हो सके नहीं जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और प्रोफेसर साहब की भी हौसला अफजाई हो। जब आप दोस्त वीडियो को शेयर करते हैं ना, तो फिर हौसला बढ़ता है, फिर इंसान नई से नई चीजें लेके आता है, मेहनत करता है। तो आज प्रोफेसर साहब से जो चंद सवालों का सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ था, उनमें से चंद एक सवाल करेंगे। मैं नोक से लेके और आंख तक इनसे सवाल करूंगा आज, कि नोक कैसी होनी चाहिए, नाक कैसी होनी चाहिए, राश कैसी होनी चाहिए कबूतर की, और आंख कैसी होनी चाहिए, और आंख में रिंग कैसे होने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या है सर, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? दुआएं सर। सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने जो टाइम निकाला है, मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है, तो आपने जो निकाला है इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि मैं दोस्तों को ये भी बताना चाहता था कि आपके शौक भी हाई लेवल का करते हैं, ये नॉर्मल लेवल का नहीं है। दोस्तों, मैं इनके घर के कबूतरों का भी शौक कराऊंगा। तो अभी सर, अब मैंने ये 3-4 सवाल किए हैं, इनमें से कौन से सवाल पे आप पहले जवाब देना पसंद करेंगे? जी बहुत शुक्रिया अमजद भाई आपका कि आपने मुझे मौका दिया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक मालूमाती वीडियो है जो हर बंदा इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने में लगा हुआ है, सही और महद से लहद तक, यानी वो पैदाइश से समझ लें, कबूतरबाजी में उसकी पैदाइश से उसके मौत तक वो सीखेगा। पहले तो ये ज़हन में बना लें कि कोई भी बंदा इसमें हरफे आखिर नहीं, तो पहले ही माजरत किसी की दिल आजारी हो, किसी को लगे कि उसकी मुखालफत में ये बात हो गई कि उसकी राय तो ऐसी थी, हर एक की राय का हम मुकद्दम समझते हैं और उसका एहतराम करते हैं, और करना चाहिए। यही हुस्न है इस कबूतरबाजी का। तो अमजद भाई के इस चैनल की तवस्सुत से 2 सवाल यहाँ पर अभी हमने जो रेज किए हैं, जो पूछे हैं, वो क्या है। पहला तो ये जो बुनियादी बात है कि कबूतर के रिंग्स, दूसरा हिस्सा मैं इसमें समझता हूँ कि उसकी नोक कैसी है, तीसरा हिस्सा नाक का क्या एलिमेंट है, चौथा हिस्सा जिसको हम ये वराज कहते हैं, या उसको हम माउथ पीस कहते हैं, माउथ कहते हैं। अभी हम ये सर तक रहे, इसके अलावा भी सर की शेप्स हैं, इसको भी डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन ये इतने तवील तलब है और इतनी लंबी बातें हैं कि मैं समझता हूँ कि एक एक परिंदा दिखा के समझाया जाए तो नए शौकीनों को शायद समझ आ जाए। और एक बात मैं बता दूं, इनमें से ये सारे 5-6 टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक भी असल हक तब अदा होगा कि एक वीडियो में नहीं हो सकता। कोई भी बंदा एक नशिस्त में बैठ के कहे ना कि मेरे जैसे लाइलम बंदे को, नाकिस बंदे को एक नशिस्त में बैठ के मुझे सारा ये एक चीज के बारे में बता दे, नामुमकिन है ना। उसका निजाम हजमा इतना अच्छा है कि वो सब कुछ एक वक्त में ले ले। पर बात करते हैं, सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि नोक या नाक इनसे पहले बहुत अहम है। जो कि आप कबूतर हाथ में आता है तो 10 में से 10 बंदे सबसे पहले आंख पकड़ते हैं। बिल्कुल, कबूतर की आंख क्या है, तो आंख का क्या किरदार है और आंख के रिंग्स का क्या किरदार है। जो मेरा तजुर्बा है, मेरे बड़ों का, मेरे दादा परदादा से कबूतरबाजी मैंने सीखी है, उनसे जो चल के आ रहा है, मेरे चचा, मेरे पुप्पा हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह नामवर रहे हैं, उस्ताजा रहे हैं ये। तो बहरहाल वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। जी जी देखिए तो अमजद साहब अगर इजाजत दे तो मैं रिंग्स पर अगर बात बिल्कुल, जी करूं। जी सर, श्योर श्योर। देखिए जो एक परिंदा है, सबसे पहले हमने ये समझना है कि ये परिंदा बुनियादी तौर पे किस नस्ल का है, उसके बाद उसके रिंग्स की जजमेंट, रिंग्स की जो है पहचान शुरू होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में बुनियादी तौर पे सियालकोटी, सही। कसूरी आ गए, फिरोजपुरी आ गए, रामपुरी आ गए। ये चार जो कबूतर हैं, और एक मतलब बुनियादी जो है वो ये चार ब्लड लाइन्स हैं जिनके बीच में हमारी सारी कबूतरबाजी चल रही है। सही, ठीक बहुत है? जबरदस्त बात की आपने। इन चार परिंदों, चार नस्लों, चार ब्लड लाइन्स के अंदर रिंग्स और बॉडी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर को कोई शाज़ो नाज़र को मेरा ख्याल है 100 में से कोई एक बंदा डिस्कस करता है। अभी इस वीडियो में बॉडी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं इशारों में बातें बता के जा रहा हूँ और मेन फिर आंखों की तरफ आता हूँ। जी देखिए कबूतरों के जो रिंग्स है ना, आपको सुनने में मिलेगा 15 रिंग है, कोई कहेगा 12 रिंग है, कोई कहेगा 6 रिंग है, कोई कहेगा 5 है। मैं अजीब सी बात करने जा रहा हूँ, माजरत के हाँ, साथ। जी, पहले जी। भी बोल रहा हूँ, किसी की दिलदारी ना हो। जी। कबूतर के सिर्फ 2 रिंग है, 2 रिंग। सिर्फ 2। सबसे ज्यादा रिंग इन चार मुख्तलिफ ब्लड लाइन्स में कसूरी प्योर कबूतरों में पाई जाती है। सही। सबसे ज्यादा जो मुख्तलिफ रिंग, जिनको हम रिंग समझते हैं, अभी जी। तो मैं कह रहा हूँ 2 रिंग है, जी तो आपको लगेगा फिर 2 से ज्यादा भी होंगे। नहीं, रिंग का मतलब क्या? रिंग एक अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है, उर्दू का लफ्ज ही नहीं है। सही। गोरों की तहकीक में अगर मैं जाऊंगा ना, उन्होंने क्या हाई फ्लायर और लो फ्लायर तो नहीं, सॉरी, हाई फ्लायर और रेसिंग पिजन्स पे इस वक्त वो है। सही। तो कब से है इस बहस में मैं नहीं जा रहा, और मैं रेसर्स के रिंग्स सामने ले आया ना, तो अगर मैंने वो डिस्कस करने शुरू किया, हमारी या सब कॉन्टिनेंट की सारी कबूतरबाजी बाइंड अप होती है। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैं इसलिए उधर नहीं जा रहा, जी। मैं टॉपिक में ही रहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सबसे ज्यादा रिंग तो मैंने बोला कि 2 रिंग ही होते हैं। रिंग अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब उर्दू है दायरा, दायरा, एक मुकम्मल दायरा। तो रिंग होने के लिए ना वाज़े दायरे की होना जरूरी जरूरी है। है। तो मैं आपसे को ये बताता चलूं, कबूतर की आंख जब आप देखते हैं, सबसे पहले उसका तिल है, जो ये काला, जिसको नूर भी कहते हैं, जी। तिल भी कहते हैं, जिससे परिंदे को नजर आता है, बाकी हिस्से से नजर कोई नहीं आता। पहले ये ज़हन में बना ले। मैं कैमरे पे भी जा सकता हूँ, कैमरे की इजाद ये परिंदों से हुई है। किस तरह हुई है, फोकस कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे इंप्रूव हुआ, आज कैमरा इतना आगे चला गया, सितारों को देखा जा रहा है। वो इतना टाइम नहीं है किसी के सही, पास, ना आपके पास होगा ना मैं, तो मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ, सिर्फ उस टॉपिक तक रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए और समझिए इसको। रिंग दायरा होना चाहिए। नूर से बात शुरू कर रहा हूँ, नूर कैसा होगा इस पे अलग मुझे 2 घंटे चाहिए, सही। तो मैं अभी नहीं जा रहा, रिंग्स तक रह रहा हूँ। जी। सबसे पहले याद रखें, ये जो नूर है ये रिंग नहीं है, ये एक पूरा मुकम्मल सर्कल है, फील्ड सर्कल, जिसमें अल्लाह ने रंग भरा है, बजाय काला है, इसके भी शेड होते हैं। सही। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, वापिस आ रहा हूँ। सबसे पहला परिंदे का रिंग होता है उसके तिल या नूर, काले नूर या तिल के इर्द गिर्द सबसे पहले। और याद रखें, ये सफेद रिंग से शुरू होकर हल्का सा पीला बोस्की, हल्का सा आसमानी, मैं इसकी स्टेजेस बता रहा हूँ आपको। पहले तो एक होता है, आपको नजर आएगा रिंग ही नहीं है, लोग अक्सर कहते हैं इस कबूतर में कोई रिंग नहीं है। पहला रिंग नंबर 1 है ही नहीं। आप इंतहाई बेहतरीन कैमरों से देखेंगे, उसमें भी आपको रिंग डिस्कवर हो जाएगा। बहुत लाइट होता है, जिसको मैं सफेद रिंग कह रहा हूँ। ठीक हो गया। कबूतर की जमीन साफ है, सफेद है, तो हल्की सी प्याजी है, तो आपको लगेगा रिंग है ही नहीं, होता है। पहला रिंग सफेद, थोड़ा गाढ़ा होगा, हल्का सा गाढ़ा, तो वो बोस्की टाइप हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तीसरे नंबर पे रिंग जाएगा तो वो हल्का आसमानी हो जाएगा। चौथे नंबर पे रिंग जाएगा तो वो गहरा नीलकपन पे स्लेटी माइल हो जाएगा। 5वें नंबर पे रिंग मोटा स्लेटी माइल हो जाएगा। 6ठे नंबर पे काला हो जाएगा। 7वें नंबर पे रिंग स्टार की सूरत में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे रिंग जाके आपके तिल के इर्द गिर्द का रिंग खत्म हो जाएगा। और मैं ये बता दूं, जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके चैनल की वसातत से सबसे पहली इंफॉर्मेशन हो, बेशक पहली है, इससे बेशक। पहले किसी ने ये बात रिंगों की इतनी डिटेल में ना की होगी, ना बताई होगी, ना ऑब्जर्वेशन की होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह। तो ये मैंने आपको ना रिंग्स की स्टेजेस बताई है। तो अब मैं आता हूँ वापस 4 नस्लों की तरफ, रिंग, इस पहले रिंग को समझने के जी। लिए। सबसे पहले याद रखें, जो ओरिजिनल सियालकोटी पुराने कबूतर चले या साजा के स्टार रिंग में होते थे,
बिल्कुल ऐसे ही। चूहे कबूतर, मोतियों वाले कबूतर, बटेरे कबूतर, 35 वाले कबूतर, अलगर्स सफेद कबूतर, इन सब को ओरिजिनल माना जाता था पुराने सादा में। काला स्याह रिंग और सितारे की सूरत में ऐसे टूटा फूटा फैला हुआ, Zigzag जैसे दोस्तों Zigzag होना हाँ जी, चाहिए, जी। और बकायदा वो जैसे ऐसे बाहर निकले थे ऐसे सितारा बनाता है। ये ओरिजिनल कबूतर थे, बड़े जबरदस्त कमाल के कबूतर। आज वो देखने में नहीं मिलते क्योंकि क्रॉस ब्रीड हो हाँ गई जी। बहुत ज्यादा लोगों ने इधर उधर, खैर उसमें अभी हम नहीं जा रहे। ये आ गया। अब मैं आता हूँ फिरोजपुरियों की तरफ। फिरोजपुरी कबूतरों के दो रिंग है बुनियादी तौर पर, एक हल्का नीला, एक गहरा नीला, और इसमें कटाव नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल जैसे आपने दायरा बनाया हुआ ना, इस तरह का रिंग होना चाहिए। सियालकोटी के रिंग में तोड़ फोड़ होंगे, ब्रेक होते हैं, ये उसके हुस्न है उसके रिंग का, क्योंकि इसको इस्तेमाल करना फिर आना ये एक अलग बात है, अलग बहस है, उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। फिर तीसरा रामपुरी। रामपुरी का जो रिंग हुआ है वो सफेद और बोस्की माइल पर रिंग होना चाहिए। सम टाइम हल्का सा एक कयामपुरी भी कबूतर है, एक नस्ल है इंडिया की कयामपुरी। वो लोग यहाँ पे नहीं ज्यादा, मैं अब इंडिया की नस्लों की बात करूँ, बहुत तबील है बहुत। कयामपुरियों में ये हल्का नीला रिंग होता था कयामपुरियों में। बहरहाल जो असल रामपुरी है उनका सफेदी माइल या बोस्की माइल रिंग होना चाहिए। ये फिरोजपुरियों से अपने आप को जुदा करते हैं। और बॉडी स्ट्रक्चर याद रखिएगा, फिरोजपुरी और रामपुरी कबूतर बाज़ औक़ात आपको कलर, बॉडी कलर में सेम मिलेंगे। एक तो रिंग से आप पहचान सकते हैं, दूसरा इनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। वंस अगेन मैं बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ अभी नहीं जा रहा कि जिसामत क्या फर्क होता है। अच्छा, वापिस आते हैं कसूरी कबूतरों की तरफ। कसूरी कबूतरों में जो असल ओरिजिनल हुए हैं ना, उनमें काला रिंग नहीं पाया जाना चाहिए। बेसिकली काला रिंग पहचान है कि इनके सियालकोटी कबूतरों, ठीक हो गया। बड़ा गहरा स्याही माइल काला, ब्राउन भी होता है ये रिंग, ब्राउनिश ब्लैक भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। कसूरियों का हुस्न ये है कि उनमें तीनों रिंग पाए जाएंगे, सफेद भी, उनमें बोस्की भी, उनमें नीला भी पाया जाएगा। कुछ कसूरी जो बार बार क्रॉसेस लगने की वजह से डिवेलप हुए हैं रिंग, उनमें आप देखेंगे कि नीला रिंग चल रहा है और चोंच की तरफ हल्का सा थोड़ा सा काला होगा नीचे की जानिब। वो इशारा देता है कि इसकी बैकग्राउंड में कहीं पर जाकर सियालकोटी ब्रीड लगी हुई है, जो अलग से एक लाइन बनी होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लाइन पूरी नहीं, पूरी आधी, हाफ या हाफ से कम, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये है पहचान कि ये इसमें कहीं पीछे ब्लड लाइन में सियालकोटी शामिल है। 25% कहने, 20% कहने। अक्सर लोगों से आपने सुना भी होगा कि 8 नस्ल के बारे में बताती है। जो मैं कहता हूँ 80% सही बात है, 20% गलत भी हो जाती है। इन रिंग्स को इर्द गिर्द यानी ऑल्टरनेट भी किया गया, इधर के इधर भी कर दी है क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से, जिसकी वजह से आज मामला जरा मुश्किल हो गया नए आने वाले शो। अच्छा, ये तो अभी हमने पहले रिंग की मुख्तसर बातें की है, ठीक हो गया। अब हम वापस आते हैं रिंग नंबर 2 की तरफ। जैसे मैंने कहा था कि रिंग सिर्फ दो ही होते हैं। हाँ जी। एक तो तिल के इर्द गिर्द हो गया, दूसरा रिंग जब आप पलक उठाते हैं तो एक पलक के नीचे जमीन होती है, पलक के नीचे जैसे हम ये नीचे देखते हैं तो हमारी रेड है कबूतर की, वो उस पर मैं भी नहीं जा रहा, उसको मैं रिंग नहीं शामिल करता, वो रिंग नहीं होता। हाँ, उसके और आंख का जो कलर होता है उसके दरमियान में एक रिंग चलता है जो ब्राउन होता है, या जिसको अक्सर हेल्थ रिंग भी बोलते हैं जी। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं वो कसूरी। जब माजरत चाहता हूँ थोड़ी सी बात में, कि जो पुराने जो हमने सीखा था ना, जो मैंने सीखा था, वो इस तरह सीखा था कि जिसके वो काला रिंग है तो वो सियालकोटियों में से गिना जाएगा, ब्राउन है तो वो कसूरियों में से है, अगर वो सिल्वर स्लेटी है तो वो फिरोजपुरी और रामपुरी कबूतरों में से गिना जाता था। अभी आप बताइए। मैं जो मेरी तजर्बा बड़ों से मैंने देखा और ऑब्जर्वेशन की है वो ये है कि काला और ब्राउन, काला और ब्राउन रिंग हमेशा सियालकोटी में होगा, वही वाला हेल्थ रिंग ब्राउन, ब्राउन डार्क ब्राउन होगा, ठीक हो गया। अक्सर जो पुराने चूहे कबूतर थे उनमें ये ब्राउन रिंग पाए जाते थे, बड़े क्लियर ब्राउन जर्रे, बहुत अच्छी बात की, ब्राउन जर्रे होते थे, ये उनमें आपको वाज़े तौर पर मिलेगा, ठीक हो गया। ये तो रिंग जाता है उनकी तरफ। इसके अलावा मैं कुछ एक नया कलर भी बताता हूँ जो लोगों ने बड़ा कम महसूस किया लेकिन होता है। गोल्डन कबूतर जब बने हैं, गोल्डन कबूतरों में ये सुनहरी रिंग भी होता है। अच्छा, सुनहरी रिंग, सुनहरी आपको महसूस होगा कि ये गोल्डन कलर का रिंग है। अच्छा, और उसके पीछे हमेशा उस सुनहरी रिंग वाले कबूतर के जो पलक के नीचे की जो जमीन होती है वो जैसे मक्खन होता है, दूध होता है, इस तरह की जमीन पाई जाती थी। ये बड़े बेहतरीन कबूतर थे और सियालकोटियों में भी ये मक्खन जमीन मोतियों वाले कबूतरों में पहले होती थी, ब्राउन भी होती थी और ये सफेद भी होती थी। सर 12 रिंग्स की तरफ वापस आते हैं। रिंग नंबर 2 जो है
جو کہ ہم ہیلتھ رنگ بھی کہتے ہیں یا جی۔ سب سے آخری رنگ بھی کہتے ہیں، جی۔ یہ اس کو میں رنگ نمبر 2 کہتا ہوں۔ جی۔ یہ نیلا بھی ہوتا ہے، جی۔ نیلا رنگ کن میں آتا ہے، وہی فیروز پوری بلڈ لائن اٹھا کے پیچھے بنایا ہوتا ہے انہوں نے، جی۔ وہی رنگ فیروز پوریوں نے آگے دینا ہے، اور بعض اوقات کسوری کراس میں آتا ہے تو کسوری بھی وہ رنگ اٹھا کے لگا دیتا ہے۔ صحیح۔ کسوریوں کے اپنے پرانے جو کبوتر تھے، جیسے جالدار کبوتر تھے، ڈب والے جو کہلاتے ہیں، جو جی۔ اصل کبوتر کسوری کبوتر، باقی سب ان سے ہی بنا ہے، جی۔ ان کبوتروں میں یہ سنہری رنگ بھی پائے جاتے تھے، جی۔ سنہری کلر کے، جی۔ یہ رنگ جہاں سے گولڈن بھی نکلے، جہاں سے بڑے کبوتر اور بھی نسلیں نکلتی چلے گئی، یہ بیسیکلی نا کسوری ہم جیسا کبوتروں کا سنہری رنگ ہوا، سنہری رنگ۔ ٹھیک ہو گیا۔ کالا میں نے بتا دیا، براؤن بھی بتا دیا، ہیلتھ رنگ جی۔ جو آخری والا ہے، ٹھیک ہو جی۔ گیا۔ اس کے علاوہ سفید رنگ تو وہاں پایا نہیں جاتا، صحیح۔ وہ ہوتا ہی نہیں ادھر ہے، صحیح۔ اور بوسکی کلر کا بھی وہاں پہ وہ گولڈن ٹچ میں ہی ہوتا ہے، اس کو بوسکی کہہ لیں یا گولڈن ٹچ میں کہہ لیں، وہ ایک ہی رنگ ہے۔ یہ تو دو رنگ تھے۔ اب جو ان دونوں رنگوں کے درمیان ہے، جی۔ جس میں ہم بڑے سارے رنگ بنا دیتے ہیں، اصل میں وہ کبوتر کا آئی کلر ہے، صحیح۔ اور یہ اگر رنگ ہو نا، مضبوط رنگ، تو اڑان کے بعد اس میں کبھی بھی رنگ کی تبدیلی نہیں آئے۔ رنگ کی ڈیفینیشن یاد رکھیں سب لوگ، جی۔ کہ اڑان کی وجہ سے اس کے کلر میں تبدیلی نہ آئے تو وہ رنگ ہے، وہی اصل دائرہ ہوگا۔ اچھا، وہی دارا ہوگا۔ اگر کلر میں تبدیلی آتی ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، تو وہ اس کا رنگ نہیں ہے، وہ اس کا کلر ہے۔ وہ اب نسل ڈالنے کی وجہ سے کلر کو مینج بھی کرتے ہیں، ٹیڈی کہاں سے بنے، اسی رنگ کو ختم کرتے گئے، تو جب یہ پورا وائٹ ہو گیا، جی۔ زمین باہر نکل آئی، ساری وائٹ ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں سفید آنکھ کے ٹیڈی کبوتر بن گئے، تو وہ اب رنگ کہاں گئے، پھر رنگ تو ختم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ پھر تو وہ نیچے کی زمین نکل آئی۔ ایسے ایسے پرانے کسوری کبوتر تھے، ان کی زمینیں بالکل سفید تھی، ایسے جیسے دودھیا مائل، اور اوپر لال ذرے، شیشہ زمین کہتے تھے۔ شیشہ زمین ہوتی تھی ہم جی، جیسا۔ جی، جی، یہ پرانے وقتوں کے کبوتر تھے، آج کم نظر آتے ہیں۔ انہی کبوتروں کی آپ وہ صاف کرتے جائیں جو کلر ہے، تو یہ کلر ہوتا ہے، یہ رنگ نہیں ہوتا، اس کو رنگ میں ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی ہم جیسا بات۔ بہت سر شکریہ آپ کا دوستوں، جو آپ پروفیسر صاحب نے بات بتائی۔ سب سے پہلے تو میں پروفیسر صاحب کا نا یہ شکریہ ادا کروں گا، اپنے قیمتی ٹائم میں سے یہ ٹائم دیتے ہیں۔ یہ پروفیسر ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے ان کے پاس کہ یہ کسی کو ٹائم دے، کیونکہ اسٹوڈنٹ مطلب کہ اتنا پاگل کر دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے تھوڑی دیر ریسٹ ضرور کروں جا کے، کیونکہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر ریسٹ نہ کرے۔ تو میں ان کے ٹائم میں سے یہ ٹائم ان سے مانگتا ہوں، یہ ان کا شکریہ، یہ ٹائم دیتے ہیں میرے دوستوں کے لیے، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس طرح کی باتیں اس سے پہلے آپ نے دوستوں نہیں سنی ہوں گی۔ اس سے پہلے تو جو دوست مطلب کہ چیزیں بتاتے ہیں نا، یا تو ان کے پیچھے جو ہوتا ہے مارکیٹنگ ہوتی ہے ان کے اپنے کبوتروں کی، ٹھیک ہے نا، جو ان کے پاس موجود ہوتی ہیں تو ان کی مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ تو جو علم والی بات ہوتی ہے وہ بتاتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں بتاتے، کوئی چند استاذہ کرام ہیں جو بالکل نیت سے بتاتے ہیں، یہ نہیں کہ سارے ایک جیسے ہی ہیں، بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں، بڑا اچھا علم بھی پھیلا رہے ہیں، نئے شوقین کے وہ کام بھی آ رہا ہے۔ تو اسی طرح پروفیسر صاحب سے میں ابھی انشاءاللہ تعالی مزید آگے ٹائم لوں گا دوستوں، مزید آگے زیادہ سے زیادہ ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کے کمنٹس اچھے ہوں گے، آپ کے سوالات اچھے ہوں گے، کیونکہ ان کے علم کے مطابق ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ کو پروفیسر صاحب کا ایک چھوٹا سا ٹائٹل دکھایا ہے، ان کے پاس اتنا علم ہے ماشاءاللہ کہ میں آپ کو ابھی چھوٹا سا ایک چیز بتاتا ہوں۔ یہ جو بڑی کمپنی ہے نا، آپ کے بھی دائیں بائیں ہوں گی، آپ کے نزدیک بھی ہوں گی، ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی ہوں گی، جب یہ اپنی کمپنی کے لیے مال تیار کرواتی ہیں نا، ان سے پروڈکشن پوری نہیں پڑتی، تو یہ پھر چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو ٹھیکے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پروفیسر صاحب سے بھی بڑے بڑے استاد جو نا جوڑے لگوا کے گئے ہوئے ہیں، اور ان کے جوڑے لگائے ہیں بڑے بڑے نامی گرامی استاد، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ایسے کسی کی نفس مجروح نہ ہو، تو لیکن یہ میں ثابت بھی کر سکتا ہوں وقت آنے پہ۔ تو یہ ہے نا کہ پروفیسر صاحب نے ان کے کبوتر بھی سیدھے کیے۔ اس سے پہلے تو میں ان سے دین کی باتیں کرتا تھا، دین کی چیزیں جو میں آپ کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا، کیونکہ کبوتر پروری کے ساتھ ساتھ دین کو بھی سیکھنا چاہیے، بے شک یہ ہمارا شوق ہے، یہ ہمارا شوق ہے، دین کو کبھی نہ چھوڑیں، تو جس نے ہمارے آخرت میں جا کے کام آنا ہے۔ بے شک۔ تو میں سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو نیکسٹ پھر کب ٹائم دیں گے؟ انشاءاللہ جب آپ کہیں گے، اللہ کی مرضی ہوگی، آپ نے آرڈر کرنا ہے، امجد صاحب سے تو ہماری محبت پیار ہی بہت زیادہ ہے۔ سر بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ سر۔ دوستوں پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔